तितली जो कि इस वक्त तक कादम्बरी के चंगुल में थी, तितली कह रही थी कि उसे कहीं नहीं जाना है, उसे तो उसकी पुष्पा मासी के पास रहना है। अगले ही पल पुष्पा और प्रार्थना काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यह पता लग चुका था कि जो तितली को ले गई है वह और कोई नहीं बल्कि कादम्बरी ही है। प्रार्थना को यह भी पता लग चुका था कि कादम्बरी ने उसके और तितली के लिए फेक पासपोर्ट बनवाए हैं, फेक नाम से, जिसके जरिए कादम्बरी तितली को लेकर सिंगापुर जाने वाली है। पता लगते ही प्रार्थना और पुष्पा काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें यह पता था कि अगर कादम्बरी तितली को लेकर सिंगापुर चली जाती है तो वह कभी भी तितली के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे। पुष्पा और प्रार्थना के पास तितली तक पहुंचने के एक ही रास्ता था, जो कि थे उस गाड़ी के नंबर जिसे पुष्पा ने नोट कर लिए थे। लेकिन यहाँ पर कादम्बरी बड़ी चालाकी से उस गाड़ी के नंबर को भी बदल देती है। क्या पर पुष्पा और प्रार्थना क्या कादम्बरी तक पहुंच पाएंगे या फिर नहीं, या फिर यहाँ पर कादम्बरी तितली को लेकर हमेशा के लिए सिंगापुर फरार होने वाली है। साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा, प्रार्थना और बापुद्रा से। बापुद्रा जो कि कादम्बरी के काफी सारे स्केच देखता है पुष्पा के घर पर। पुष्पा बताती है कि किस तरह प्रार्थना के हिसाब से कादम्बरी की डेथ हो चुकी है, लेकिन मुझे अभी भी यह विश्वास है कि कादम्बरी इस तरह मर नहीं सकती है, इसीलिए चिरा की मदद से मैंने कादम्बरी के काफी सारे स्केच बनवाए जिस भेष में कादम्बरी रह सकती है। पुष्पा कहती है कि कादम्बरी के पास 2 सोने के कुंडल थे और जो लाश तूने कादम्बरी के कहकर मुझे दिखाई है, लाश पे सिर्फ एक ही सोने का कुंडल था, तो एक सोने का कुंडल कहाँ गया? कादम्बरी के एक सोने के कुंडल की कीमत 3 से 4 लाख रुपए हो सकती है। यहाँ पर एक थ्योरी बताती है ऐसा हो सकता है कि कादम्बरी ने जानबूझकर अपने सोने के कुंडल को हेड़ा, उसे दिखाकर किसी को लालच दी और उसी के जरिए कादम्बरी जेल से फरार हो गई। बाकी यह थ्योरी सुनकर प्रार्थना को लगता है कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। प्रार्थना कहती है कि अगर ऐसा ही हुआ होगा तो कादम्बरी की मदद किसने करी होगी, उसे ही मुझे ढूंढना है। अगले ही पल पुष्पा को देखते हैं जो कि प्रार्थना को कुछ बताने के लिए पुलिस स्टेशन प्रार्थना के पास पहुंच जाती है। प्रार्थना को कुछ बता रही थी लेकिन तभी पुष्पा देखती है कि वीरेन उसे बुलाने की कोशिश कर रहा था। देखकर प्रार्थना फोन के बहाने बाहर चली जाती है। अब यहाँ पर पुष्पा जाती है वीरेन के पास। वीरेन यहाँ पर पुष्पा को कहता है, पुष्पा जो लाश मिली है वह कादम्बरी की ही है क्या? पुष्पा कहती है यह सच तो डीएनए रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। वीरेन कहता है अगर वह लाश कादम्बरी की ना हुई और कादम्बरी देश छोड़कर चली गई ना तो काफी मुश्किल हो जाएगी। कि एक बार कादम्बरी देश छोड़कर चली जाती है ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए जेल में रहूंगा। अगर ऐसा होता है तो मेरे साथ तितली के असली माता पिता का राज भी चला जाएगा। इसलिए पुष्पा कहीं से भी जल्द से जल्द कादम्बरी को ढूंढो। अगले ही सीन में हम कादम्बरी को देखते हैं, कादम्बरी जिसके पास उसका और तितली का फेक पासपोर्ट भी आ जाता है, साथ ही उनकी सिंगापुर की फ्लाइट की टिकट भी आ जाती है जो कि 2 दिनों बाद थी। यानी कि अब 48 घंटे के अंदर कादम्बरी को किसी भी तरह तितली तक पहुंचना होगा और तितली को लेकर देश छोड़कर फरार होना होगा। अगले ही पल हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि यही ढूंढ रही थी कि आखिर वह कौन गद्दार है जिसने कादम्बरी की मदद करी, कादम्बरी को यहाँ से भगाया। तब यहाँ पर प्रार्थना को यह पता चलता है कि 2 महिला कांस्टेबल 2 दिनों से छुट्टी पर है। अब यहाँ पर प्रार्थना को शक होता है। प्रार्थना उन दोनों ही महिला कांस्टेबलों के घर के आसपास की ज्वेलरी की दुकान पर कादम्बरी के उसी सोने के कुंडल की फोटो भेज देती है ताकि प्रार्थना को यह पता लग पाए कि क्या कादम्बरी को फरार करने में या दोनों ही महिला कांस्टेबलों का हाथ तो नहीं है। अगले पल हम चिराग को देखते हैं जो कि पुष्पा को कहता है कादम्बरी जो जो भेष बदल सकती है उन भेषों में हमने कादम्बरी के स्केच तो तैयार कर दिए हैं। इन स्केच में हम कादम्बरी को महिला के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कादम्बरी ने पुरुष का भेष बदला है। अगर ऐसा होता है तो कादम्बरी हमारे सामने आती है तो हम उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। पुष्पा को चिराग की इस बात में दम लगता है। पुष्पा तुरंत यहाँ पर ये सारी ही बातें प्रार्थना को
को बता देती है। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि अंश और तितली को पिकनिक के लिए छोड़ने के लिए आ चुकी थी। जैसे ही वहाँ से जाती है तो उसी वक्त वहाँ पर कादम्बरी भेष बदल कर आ जाती है। कादम्बरी तितली के कान में कहती है, तितली मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है। तितली कहती है, मेरे पापा की तो डेथ हो चुकी है तो वह तुम्हें कैसे भेजेंगे। कादम्बरी कहती है, उनकी डेथ होने से पहले उन्होंने मुझे कुछ तुम्हें बताने के लिए कहा था। तुम्हें जानना है कि आखिर वह क्या बात है जो कि तुम्हारे पापा ने मुझे बताने के लिए तुम्हें कही थी। अगर तुम्हें यह जानना है तो उस गाड़ी के पास आ जाना। यही पल हम पुष्पा को देखते हैं जिसे चिराग की बात याद आती है कि कादम्बरी पुरुष के भेष में भी तो हो सकती है। तभी पुष्पा को उस व्यक्ति की याद आती है जिससे वह कल टकराई थी और तितली के स्कूल में। अब यह याद आते ही पुष्पा तुरंत रिक्शे वाले को कहती है रिक्शा पलटाने के लिए, लेकिन यहाँ पर रिक्शा में पेट्रोल खत्म हो जाता है। पुष्पा बिना देरी करे रिक्शा से उतर के सीधे कॉल कर देती है चिराग को। पुष्पा कहती है, चिराग अब मैं जो भी तुझे हुलिया बताऊंगी वह हुलिया तू कादम्बरी के चेहरे के ऊपर बना। चिराग को इतना कहकर पुष्पा तुरंत तितली के पास भाग कर जाती है। अगले पल हम प्रार्थना को देखते हैं जिसके पास वह ज्वेलर आ चुका था जिसने कादम्बरी के सोने का कुंडल खरीदा था। अब वह ज्वेलर प्रार्थना को उनकी फोटो बताता है जिसने उसे यह कुंडल बेचा था। अब प्रार्थना जैसे ही उन फोटो को देखती है प्रार्थना के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि वह महिला कांस्टेबल ही थी। प्रार्थना के पास डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर प्रार्थना को बताते हैं कि कादम्बरी का डीएनए मैच नहीं हुआ, यानी कि जो लाश कादम्बरी की समझ रहे हैं वह लाश कादम्बरी की नहीं है, यानी कि पुष्पा का शक सही था। अगले ही पल हम तितली को देखते हैं जो कि कादम्बरी की बातों में आ गई थी और तितली उसी गाड़ी में चली जाती है। इस वक्त हम देखते हैं पुष्पा वहाँ पर आ जाती है। पुष्पा तितली को काफी आवाज लगाती है। यह देखकर कादम्बरी तुरंत तितली को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी को भगा लेती है। पुष्पा उस गाड़ी का पीछा करती है और उसी बीच पुष्पा का फोन उस गाड़ी के अंदर चला जाता है, लेकिन पुष्पा उस गाड़ी को ना ही रोक पाती है और ना ही उसका पीछा कर पाती है। लेकिन पल हम प्रार्थना को देखते हैं जिसके सामने वह दोनों ही महिला कांस्टेबल आ चुकी थी जिसने कादम्बरी की मदद करी। प्रार्थना उन दोनों ही कांस्टेबल को तो जेल भेज देती है। प्रार्थना यहाँ पर पुष्पा को कॉल करती है लेकिन पुष्पा का कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए प्रार्थना तितली की मैम को कॉल करती है क्योंकि प्रार्थना को पता था कि पुष्पा वहाँ पर ही होगी। तितली की मैम जैसे ही पुष्पा की बात प्रार्थना से करवाती है, प्रार्थना कहती है, माँ आपका शक सही था, कादम्बरी अभी भी जिंदा है। पुष्पा कहती है, प्रार्थना यह बात मुझे पता है और अभी मेरी आंखों के सामने कादम्बरी तितली को लेकर फरार हो चुकी है। सुनने के बाद प्रार्थना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं यहाँ पर पुष्पा प्रार्थना सभी कादम्बरी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वक्त तक प्रार्थना को यह भी पता लग जाएगा कि कादम्बरी ने फेक पासपोर्ट बनवाया है उसका और तितली का। कादम्बरी तितली को लेकर देश छोड़कर भागने वाली है। दूसरी तरफ हम तितली को देखने वाले हैं जो कि कहेगी कि उसे उसकी मासी यानी कि पुष्पा मासी के पास जाना है। यहाँ पर काफी जीत करेगी, इसलिए यहाँ पर कादम्बरी तितली का मुंह बांध देगी। हाँ तो यही कुछ कहानी है कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।